द गुड हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूँ प्रियंका। वैसे तो इस शो के ज़रिए हम आपको आपके हेल्थ की सारी जानकारियाँ देते हैं और डॉक्टर्स, हमारी हेल्थ कोच एंड एक्सरसाइज योगा दिखाते हैं। और आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि पानी हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ऐसे में आज के इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर रोशन पालीवाल से, जो कि ग्लोबल साइंटिस्ट है। उनके बारे में बहुत सारी बातें हम करेंगे और खुद डॉक्टर रोशन बताएंगे अपने सफ़र के बारे में, अपने बारे में। तो चलिए सबसे पहले रूबरू करवाते हैं आपको डॉक्टर रोशन पालीवाल से। नमस्ते, द गुड हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूँ प्रियंका। आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर रोशन पालीवाल फ्रॉम मुंबई से, जो कि एक ग्लोबल साइंटिस्ट है और आपको उनके बारे में और भी जानकारी दे दें। उन्होंने भारतीय रत्न अवार्ड, फार्मा अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। वो एक इंटरनेशनल स्पीकर भी है, CEO ग्लोबल फार्मा लीडर के भी है। उनके अंडर 650 से ज़्यादा ग्लोबल साइंटिस्ट है। उनके बारे में और भी मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले चलिए आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर रोशन से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वंडरफुल इंटरेक्शन। सर, जिस तरह से मैंने तो बहुत ही कम आपके बारे में अपने दर्शकों को बताया, मैं चाहती हूँ कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ अपने बारे में शेयर करें। जी, बेसिकली डॉक्टर रोशन पालीवाल मुंबई से हूँ और कम्प्लीटली हार्डकोर मेडिकल, फार्मास्यूटिकल और साइंटिफिक फील्ड में करीबन 18 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया हुआ है और लगभग 172 कंट्रीज़ में मेरे ऑपरेशंस होते हैं। आज के डेट पे 650 से भी ज़्यादा ग्लोबल साइंटिस्ट मेरे अंडर में काम कर रहे हैं और करीबन देखा जाए तो बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडवाइजरी बोर्ड में भी हूँ। करीब टू नेम फ्यू और टू काउंट फ्यू 7 नेशनल एंड 13 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और इसके अलावा 16 ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनीज जिसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी में भी हूँ। और हम अभी जो है बहुत मैसिव लेवल पर ग्लोबल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन हम ला रहे हैं कि किस तरह से लोगों की बेटर हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ सके। बिल्कुल सर, जिस तरह से आज हम जो बात करने वाले आपके साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि अभी यंगस्टर्स से लेकर के एजेड पर्सन को बहुत तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। लेकिन मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ आखिर क्यों? ये लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं, आपके हिसाब से ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है क्या? राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा है और उतना ही इंटरेस्टिंग मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या डिसीज़ जो हम कह रहे हैं, पहली बात तो लाइफस्टाइल डिसीज़ेस नहीं तो डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी जो रूटीन है जो इतने सालों से चलती आ रही है, अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें, पूर्वजों की बात करते हैं, उनका खाना पीना, रहना और जो दिनचर्या वो करते थे, जो टाइम के साथ और नेचर के साथ वो रहा करते थे, वो आज के इस मॉडर्न युग में कहीं ना कहीं पीछे रह चुका है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके हेल्थ के ऊपर में आ रहा है। तो जो लाइफ का ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में चले गया है, डिसऑर्गेनाइज हो चुका है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हर किसी के हेल्थ के ऊपर में सीधे तौर पे आ रहा है। अब होता क्या है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में, फॉर एग्जांपल मैं डायबिटीज़ की अगर बात करूं, डायबिटीज़ ऑलरेडी ये वर्ल्ड में इंडिया वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। उसी तरह से कैंसर जो है ये इंडिया में, वर्ल्ड में इंडिया ये अभी कैपिटल बनने जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसा आप कह रहे थे कि बाकी और भी यंगस्टर्स में बहुत सारे डिसीज़ेस हमको दिखाई दे रहे हैं। किडनी फेल्यूर के केसेस काफ़ी आ रहे हैं, डायलिसिस के केसेस काफ़ी सामने हमको नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो सीधा रूट कॉज अगर हम देखते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल से डायरेक्टली ये लिंक है। अगर हम अपने दिनचर्या में अगर बदलाव लाते हैं, हम अगर अपने जीवन में कुछ ऐसे सीक्वेंस फॉलो करें जिसके वजह से हमारे लाइफ में ये डिसीज़ या डिसऑर्डर्स जो होने की संभावनाएं थी वो नहीं के बराबर हो जाती है और हम डिसीज़ से फ्री
100% हो सकते हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर लाइफस्टाइल डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहला नाम डायबिटीज़ का आता है। और अभी हम देख रहे हैं कि पहले हम जब सुनते थे कि डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो 40, 45, 50 ऐसे लोगों को होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 30 प्लस या फिर 30 के बिलो भी लोगों को डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बता दूँ, डायबिटीज़ जो 2 है, जो कि बोलते हैं कि क्योरेबल नहीं होती है, कंट्रोल तो आप कर सकते हो लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती है। तो आपके हिसाब से सर, अगर डायबिटीज़ 2 किसी को हो रही है तो कैसे अपने लाइफस्टाइल से उसे क्योर कर सकते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो, डायबिटीज़ में एक्चुअली होता क्या, अगर इसको समझ लिया, इसके रूट तक के हम चले गए, तो समझ लीजिए हमारे पास में क्योर मिल गया। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि डे टू डे इतनी बिजी लाइफ में हम रूट कॉज तक के नहीं जा पा रहे हैं जितना जाने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, जो हमारे शरीर का एक भाग है, ऑर्गन है, जिसको हम कहते हैं पैनक्रिया, उस पैनक्रिया के एक सेल्स होती है, बीटा सेल्स कहा जाता है। तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, इसका काम होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का संचारण करना, और जब भी शुगर अगर बढ़ रही है तो इंसुलिन रिलीज होते रहता है। ठीक है। अब डायबिटीज़ के केस में क्या हो रहा है, ये बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो हमारे पैनक्रिया में है वो डॉर्मेंट हो जाती है। ठीक है, वो उनका काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके स्वरूप क्या होता है, इंसुलिन सिक्रेशन हमारा उस कांस्टेंट लेवल पर नहीं रहता है, वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड शुगर का इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम ये समझें कि ये बीटा सेल्स लैंगरहैंस क्यों डॉर्मेंट हुए हैं या इनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कम क्यों हुई है, तो हमें इसका आंसर और क्लू 100% मिल सकता है। अब संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ कि कोई भी डिसीज़, आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया क्योंकि ये भी ऑलरेडी वर्ल्ड में कैपिटल बन चुका है और कैंसर भी बनने जा रहा है, तो मेरा ये कहना रहेगा कि चाहे कोई भी डिसीज़ रहने दो, चाहे वो क्यूरेबल डिसीज़ हो या नॉन क्यूरेबल कैटेगरी में हम उसको डालें, हर डिसीज़ का जो रूट कॉज है ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हो गया फिजिकल स्ट्रेस, जो कि हम शायद रेस्ट करते हैं, रिलीफ हमको मिल जाता है, वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दूसरा फैक्टर होता है हमारा मेंटल स्ट्रेस, जो हमें जल्दी दिखाई नहीं पता चलता, लेकिन कुछ समय बाद में हमें वो जानकारी मिलती है और हम उससे भी शायद बाहर आ सकते हैं। लेकिन थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल स्ट्रेस। अब बायोलॉजिकल स्ट्रेस को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये वो चीज़ है जिसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसके बाद में आता है डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। ये सबसे बहुत अहम बात है कि डिहाइड्रेशन स्ट्रेस का ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना। और तीसरी बात है एसिडिक स्ट्रेस। जब कोई भी व्यक्ति, समझ लो जिसे डिसीज़ या डिसऑर्डर हुए हैं, उसके शरीर में इन 3 स्ट्रेस का प्रमाण बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन शरीर के अंदर ज़्यादा होता है, उसके बाद में डिहाइड्रेशन शरीर में हो जाता है, और दूसरा एसिडिक स्ट्रेस। अब इसका रोल क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे पेशियाँ होती हैं जिसको हम सेल्स कहते हैं बायोलॉजिकली। ठीक है, वो बहुत है, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, मिलियंस में नहीं, बिलियंस में नहीं, ट्रिलियंस में होते हैं। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में है, टू बी प्रिसाइज 37.4 ट्रिलियन सेल्स। तो जब ये सेल्स काम करना कम कर दे, अभी काम कम करना कम क्यों कर रही है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इसके साथ में जुड़े हुए हैं। आप किस तरह से खा रहे हैं, मतलब फूड जिसमें पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, उसके बाद में आप क्या पी रहे हैं, किस तरह का क्वालिटी का पानी पी रहे हैं, ठीक है, कितने क्वांटिटी में पी रहे हैं, ये मैटर करता है। और तीसरा एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, क्या उसमें पोल्यूटेंट्स हैं या ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है, तो इसकी वजह से हमारे सेल्स के ऊपर में डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अगर हमने ये 3 चीज़ों को, जिसको हम रूट कॉज कर रहे हैं, इसको हमने समझा और इसके हमने उपाय कर दिए, तो डेफिनेटली कोई भी डिसीज़ हो वो मतलब क्यूरेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं, उसके चांसेस क्योर होने के बढ़ जाते हैं। इस तरह से पूरा ये डिसीज़ का पैटर्न होता है। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद अभी बहुत सारी बातें बाकी है जो कि हमने डिस्कस किया है डॉक्टर रोशन पालीवाल के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि रोशन पालीवाल ने बताया कि किस तरह से लाइफस्टाइल डिसीज़ जो हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके बारे में अभी और भी बातें हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ में सबसे ज़्यादा जो आजकल हम देख रहे हैं डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और पहले हमने देखा था कि 40-45 प्लस के लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत होती थी, लेकिन अब बहुत ही कम एज के लोगों को भी डायबिटीज़ की शिकायत हो रही है। ऐसे में क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और सीधा लिए चलते हैं आपको डॉक्टर रोशन पालीवाल के पास, जो कि आपको बताएंगे इससे जुड़ी बातें। सर, जिस तरह से आपने बताया कि खाना और पीना, क्योंकि ऑफकोर्स हम जानते हैं कि अगर हमारा लाइफस्टाइल यानी कि हम क्या खाना खा रहे हैं, क्योंकि अगर हम फास्ट फूड खाएंगे तो वैसे ही हमारा हेल्थ भी हमें रिवॉर्ड बैक करेगा। तो और आपने ये भी बोला कि हम पानी कौन सा पी रहे हैं। सो आपके हिसाब से पानी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हम हाइड्रेट होंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हम कौन सा पानी पी रहे हैं, कहाँ से पानी पी रहे हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं से भी पानी जा कर के पी लेते हैं। स्कूल में भी बहुत सारे स्कूल की ऐसी फैसिलिटीज़ होती है कि अच्छे पानी नहीं आते, जिसकी वजह से बच्चों को उस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आपके हिसाब से पानी कितना इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ में रोल निभाता है? मैं कहूँ कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट वाटर ही है, पानी ही है। एक पल के लिए अगर आपने खाना बंद भी कर दिया तो भी आप सरवाइव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास में जल है। जल है तो कल है। क्यों इस बात को हम इतना दावे से कह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर जो बना हुआ है इसमें 72% 72% पानी ही है। और आप अगर पूरे यूनिवर्स से अगर आप अर्थ को अगर देखते हैं तो अर्थ का जो मैक्सिमम कंटेंट जो है, पोर्शन जो है, उसमें 72% वाटर है। तो हम अगर नेचर को कोरिलेट करते हैं, नेचर और हमारी ह्यूमन बॉडी, इसमें भी 72% वाटर है। अगर हमने हमारी बॉडी में राइट क्वालिटी का वाटर और राइट क्वांटिटी में अगर पीना शुरू कर दिया तो अगर किसी को डिसीज़ अगर हुआ है तो डिसीज़ से बाहर आ सकता है और आपका प्रिवेंशन, आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी डिसीज़ आने से कतराएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है वाटर। अब बात करते हैं कि वाटर तो हर कोई पी रहा है। मतलब जो व्यक्ति इस पृथ्वी में आया है, जिसका जन्म हुआ है, तब से लेके अब तक तो पानी ही पी रहा है। तो फिर ये डिसीजेस क्यों आ रहे हैं, राइट? तो इसका क्यों नहीं मिल पा रहा है? पानी तो हर कोई पी रहा है। लेकिन मैं भी एक बात आपको सबको बताना चाहूँगा, आप सभी को, कि जो अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूँ, जो आपके पूर्वज हुआ करते थे, ठीक है, आप थोड़ा याद कीजिए 50 साल 100 साल पहले की सारी वो चीज़ें, जिसमें क्या हो रहा था कि जो पानी था वो पहले बहते हुए नदी का पिया करते थे, झरने का पानी पिया करते थे, जिसमें ऑलरेडी वो सारे गुणधर्म, वो सारे प्रॉपर्टी, वो सारे कैरेक्टर वो पानी के अंदर में आ जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर से हम नदी से आ गए कुएं पे, और कुएं से बाद में आए नल पे, और नल से धीरे धीरे करते आते हम आए हैं भी आरओ पे। और मैं बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों में जो बदलाव आया है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर में हुआ है। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को वाटर चाहिए। अब वो वाटर या जल वो क्या होना चाहिए? पहली बात तो मेरी जल की परिभाषा थोड़ी अलग है। पानी वो होता है, मतलब पानी वो है जिसमें कोई एनर्जी नहीं है या फिर वो डेड है, उसको हम पानी कहते हैं। लेकिन आप जल देखोगे, जल वो होता है जिसमें एनर्जी है, जिसमें उत्साह है, जिसमें चंचलता है, जिसमें वो इफ़िशियंसी है कि हमारे जान में जान डाल दे। और वो जल जब आपको मिलना शुरू करता है तो 100% हमको ये रिजल्ट मिलना शुरू करता है। अब क्या प्रॉपर्टीज़ पानी के अंदर होनी चाहिए, ये अगर आपका इंडिकेटिव अगर क्वेश्चन है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वाटर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्या उसमें एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने घर का पानी पहले तो चेक कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद अभी बहुत सारी बातें बाकी है जो कि हमने डिस्कस किया है डॉक्टर रोशन पालीवाल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया
कि रोशन पालीवाल ने बताया कि किस तरह से लाइफस्टाइल डिसीज़ जो हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके बारे में अभी और भी बातें हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ में सबसे ज़्यादा जो आजकल हम देख रहे हैं डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और पहले हमने देखा था कि 40-45 प्लस के लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत होती थी, लेकिन अब बहुत ही कम एज के लोगों को भी डायबिटीज़ की शिकायत हो रही है। ऐसे में क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और सीधा लिए चलते हैं आपको डॉक्टर रोशन पालीवाल के पास, जो कि आपको बताएंगे इससे जुड़ी बातें। देखो, पेस्टिसाइड्स जो अगर हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, आप समझ लो कि एक तरह से कार्सिनोजेंस जो कैंसर को बढ़ावा करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। आपके शरीर का सेलुलर लेवल पर मॉडिफिकेशन हो जाता है, डीएनए स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और जो सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सेल्स से ही पूरे हमारे टिश्यूज़ बन रहे हैं, हमारे ऑर्गन बन रहे हैं, हमारी एंटायर ह्यूमन एनाटॉमी बनी हुई है। तो जो व्यक्ति कभी डिसीज़ नहीं हुआ था उसे डिसीज़ आना शुरू हो जाता है। उसी का नतीजा है कि कैंसर के प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। लेडीज़ तो ना ड्रिंक करती, ना स्मोक करती है, ना किसी और प्रकार के उनको व्यसन होते हैं, उसके बावजूद भी उनमें कैंसर के प्रमाण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 10 में से 6 लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर दिखाई दे रहे हैं। इसका पीछे अगर आप देखोगे, वो डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं पेस्टिसाइड के साथ में। अभी किचन में कौन है? लेडी है। खाना बनाने से लेके सब कुछ लेके, खाना बन रहा है, फ्राई हो रहा है, तो पूरा पेस्टिसाइड जो है ये हमारे शरीर के अंदर में जा रहा है और वो हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना रहा है। तो पहली बात तो वाटर जो 72% है, जो कि हम सही क्वालिटी और क्वांटिटी से नहीं पी रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो घटक थे, एंटीऑक्सीडेशन, माइक्रोक्लस्टरिंग, अल्कलाइन प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये पानी के गुणधर्म हैं जो होना ही चाहिए नेचुरली। मैं कोई एडिशनल केमिकल डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल बात कर रहा हूँ। अभी वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, राइट? वहीं से तो अपने को ऑक्सीजन मिलेगा O2, वहीं से हमको H2 मिलेगा मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसी से हमको अगर OH माइनस मिल रहा है मतलब अल्कलाइन प्रॉपर्टी आ रही है। उसका मतलब अगर आपके वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, आयोनाइजेशन अगर होता है तो उसके अंदर में ये सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो भी पानी की वजह से होती है। बहुत सारे ये सारे जो है अभी डिजीज़ के बारे में हम जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी हमने देखा है कि पोस्ट कोविड के बाद, पहले कोविड के पहले भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, डिजीज़ होते थे, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद अभी ये डिजीज़ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ जो प्रॉब्लम है ये हमने बहुत शुरू से देखा है, लेकिन डायबिटीज़ के साथ हार्ट अटैक, स्ट्रोक की प्रॉब्लम ये और भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्पेशली पोस्ट कोविड के बाद केसेस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों, क्या कॉज है? पहली बात तो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर में डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी वीक होते जा रही है। और दूसरी बात अगर बात करें कि लोग अभी अवेयर हो रहे हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि दे आर मोर व्हाट यू कॉल्ड वर्किंग ऑन द प्रिवेंशन। ठीक है, डिसीज़ का प्रमाण पहले से भी ज़्यादा बढ़ने के पीछे का कारण अगर है तो 3 कारण है। मूल कारण पहला तो है फूड, जिसमें पेस्टिसाइड आ चुका है, अपने अभी शरीर के अंदर पेस्टिसाइड है। अगर हम प्रॉपरली अपनी फुल बॉडी अगर चेकअप करते हैं तो 100% पेस्टिसाइड नज़र आएगा, कैंसर के प्रमाण नज़र आएंगे, आपके सेल्स में ऑक्सीडेशन ज़्यादा बढ़ चुका रहेगा, ये सारी चीज़ें हमको नज़र आएंगी। दूसरा होता है वाटर, जो कि वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ के ऊपर में, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें मैं अभी 5 इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो बता रहा था ये मिसिंग है उसके अंदर में। और तीसरी बात होती है फूड, वाटर के बाद में आता है एयर, क्योंकि एयर भी हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन के रूप में ज़रूरी है। अगर उसमें अगर प्योरिटी अगर वो इम्पैक्ट हो रही है तो अल्टीमेटली हमारे शरीर के ऊपर में इसका प्रमाण बढ़ेगा। और एक लास्ट में इसके ऊपर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि डे बाय डे हमारी जो स्ट्रेंथ है या जो हमारी स्टैमिना है या फिर हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारी किसी भी डिसीज से फाइट करने की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे हो क्यों ना हो लेकिन कम हो रही है, जिसके वजह से ये सारे डिसीज़ेज़ बहुत बड़े पैमाने में आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि कोविड तो एक वायरस था जो अब कम्प्लीटली डिस्कवरी था पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए। अब इस तरह के अलग अलग बीमारियां, अलग अलग वायरसेस, अलग अलग बैक्टीरिया हमको नज़र आएंगे जो आज तक कभी ना सुना था ना देखा था, वो सारी चीज़ें अभी आना शुरू होगी। तो बॉटम लाइन क्या है?
अभी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है? ब्लड नहीं, उससे भी ज़्यादा है पानी। तो अभी आप थोड़ा साइकोलॉजिकली 1 मिनट के लिए आप ये सोचें, अगर मेरे शरीर में 72% पानी है, अगर मैं इसी को करेक्ट कर दूँ, राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी का अगर पानी पीना शुरू कर दूँ, तो क्या मेरी हेल्थ पहले से बेटर नहीं होगी? 100% होगी। तो अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, वी आर वर्किंग ऑन अ ग्लोबल हेल्थ मिशन, ठीक है, जो कि इनाजिक कंपनी का कैंगन वाटर है, और करीबन ये कैंगन वाटर 153 कंट्रीज़ में सर्व हो रहा है। और मुझे बहुत प्राउडली बताने में खुशी हो रही है कि इंडिया में पिछले 6 साल से जो हमारी ग्लोबल टीम जो काम कर रही है इस मिशन के ऊपर में, अभी तक के हमने 1,70,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को इस कैंगन वाटर मेडिकल डिवाइस के द्वारा डिसीज़ फ्री और मेडिसिन फ्री किया है। ये इतना उसमें कैंगन वाटर में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जो हमारी हेल्थ को और बेटर बना सकता है। जबकि मैं हार्डकोर फार्मास्यूटिकल, मेडिकल और साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ। मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि हमारा जन्म कोई मेडिसिन खाने के लिए नहीं हुआ है, लेकिन ये मजबूरी हो गई है। तो किसी को भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं ये कब कह रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने 400 मेडिसिन डेवलप की है अक्रॉस द वर्ल्ड, रिसर्च किए हुए हैं। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी बात भली भांति पता है कि हमारे शरीर की जो क्षमता है वो अगर हमने पानी से राइट क्वालिटी और क्वांटिटी से अगर बरकरार कर दी, और स्पेशली इसमें मैं किसी भी ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हमने साइंटिफिकली मेडिकली उसको एनालिसिस भी किया है, टेस्ट भी किया है। वो सारा वाटर जो है उसको हम डेड वाटर कहते हैं या फिर स्लो पॉइजन कहते हैं। उसमें कोई भी गुणधर्म नहीं है। अगर गुणधर्म ही नहीं है फिर भी आप ले रहे हो तो क्या होगा, वो आपको मतलब साइड इफ़ेक्ट की तरह आपको वो धीरे धीरे खोखला करेगा। तो ज़रूरी क्या है, हमें अगर तंदुरुस्त हेल्दी रहना है और हमें प्रिवेंशन के ऊपर अगर काम करना है तो हमें कैंगन वाटर ये आज के युग के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है, जो हर तरह के डिसीज़ को फाइट करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारगर है। तो मैं सभी से इस चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट और सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि हम हर किसी ने कैंगन वाटर को अपनाना है, अपने जीवन का पार्ट बनाना है। अगर आपने इतना कर दिया, मेरा दावा और वादा दोनों ये है कि आपको होने वाली डिसीज़ से बीमारियों से बचने की पूरी क्षमता आपको मिल सकती है। सो जो हम ग्लोबल हेल्थ मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इनाजिक कैंगन वाटर की, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है। हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है NSI इंटरनेशनल, उसके बाद में फिट भारत मिशन, और उसके बाद बात करते हैं लोटस इंटरनेशनल, कैस्केड इंटरनेशनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैंगी ऑक्सीडेंट हाइड्रो प्लस हेल्थ। ये ग्लोबल हेल्थ मिशन है जो कि कैंगी ऑक्सीडेंट हाइड्रो प्लस ये कैंगन ग्लोबल नॉलेज सेंटर भी है, जो एंटायर वर्ल्ड को बेटर हेल्थ और बेटर ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ के बारे में हम ये अभियान के तौर पे, मिशन के तौर पे हम जागरूक कर रहे हैं। तो ये आप सभी इसका पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ आपको छू नहीं पाएगी। तो जैसे कि डॉक्टर रोशन ने बताया कि आप अपने पानी को चेंज करें तो आपका लाइफ भी में बदलाव ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि अगर आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाना है तो पानी का चुनाव सही तरीके का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने सही तरीके से पानी का चुनाव करेंगे तो आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ छू नहीं पाएगी। आई होप आज का हमारे सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए ताज़ा टीवी। नमस्कार।